तो प्रधानमंत्री का कुरुक्षेत्र का दौरा होने की वजह से बहुत जरूरी मीटिंगें थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने अपने स्थान पर आदरणीय श्री शांतनु शर्मा जी जिला उपायुक्त सिरसा को आज का ये लाइब्रेरी का लोकार्पण करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। उनके स्थान पर मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये 2015 बैच के हैं, IAS ऑफिसर हैं और बहुत ही कर्मठ और ईमानदार छवि के हैं। ये सुबह 9 बजे अपने ऑफिस में आ जाते हैं, रात के 8 बजे तक ऑफिस में रहते हैं। हर आने जाने वाले की शिकायतें सुनते हैं, हर एक की समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इतना टाइम दफ्तरों के अंदर बहुत कम DC लगाते हैं जो ये रात को 8 बजे तक अपने दफ्तर में रहकर सारा सरकारी काम भी लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके लिए इनका बहुत ही हार्दिक शुक्रगुजार हैं। और आज के बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से इन्होंने अपना यहाँ समय निकाला। सिरसा में भी इनकी काफ़ी मीटिंगें हैं और काफ़ी कुछ वहाँ प्रदर्शन वगैरह उनके बीच में भी इनको जाकर संभालना है, तो फिर भी इन्होंने हमें ये समय दिया है। इसके लिए मैंने हृदय की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही जितने और गेस्ट आए हुए हैं, मेहमान आए हैं, मेरे रिश्तेदार आए हैं, गाँव के मेरे भाई बंधु आए हुए हैं और जितने स्कूलों के बच्चे आए हैं, उन सबका भी मैं अपने हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन जो है सिर्फ एक ये लाइब्रेरी का उद्घाटन ही नहीं है, बल्कि एक ये हमारा सपना था जो हमारी माँ के प्यार और प्रेरणा से सच हुआ है। आदरणीय राजेश कुल्लर जी के स्थान पर श्री शांतनु शर्मा जी जिला उपायुक्त सिरसा ने आज इस ज्ञान के मंदिर का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया है, जो कि हमें हमेशा ही प्रेरणा देता रहेगा। ये हमारी माँ के आशीर्वाद और प्रेरणा से संपन्न हुआ है। ये हमारी इतनी औकात नहीं कि हम किसी चीज को बना के उनको समर्पित कर सके, ये सिर्फ उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हम ये पुस्तकालय भवन बना पाए हैं। घर के हालातों के कारण माँ बचपन में उनकी पढ़ाई नहीं हो सकती। गांव में उस वक्त अपने पिताजी के घर में उनको खेत के काम करने पड़ते थे, कभी स्कूल नहीं जा पाई, लेकिन उनमें पढ़ाई की लगन बहुत ज्यादा थी। और इसी लगन की वजह से यहाँ भी खेतों का जब हिसार वो रही तो उन्होंने एक एक अक्षर जोड़ के गीता की सारी गीता उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी थी। और फिर धीरे धीरे गीता का 18वां अध्याय तो उनको बिल्कुल मुंह जबानी याद हो गया था और रोज सुबह शाम वो गीता का 18वां अध्याय पढ़ा करती थी। उनकी इसी मेहनत और लगन की देखते हुए शिक्षा से ज्यादा बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। और उन्होंने हमें रात दिन ये प्रेरणा देते रहते थे कि शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षा करोगे तो अच्छे कामयाब हो जाओगे। उनकी इसी प्रेरणा की वजह से इस पुस्तकालय का निर्माण हुआ और उनके आशीर्वाद से निर्माण हुआ है। इस पुस्तकालय पर लगभग 16.25 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके अंदर वाईफाई है, CCTV कैमरा है और पावर बैकअप है और एक कंप्यूटर की व्यवस्था करी गई है। इसमें लगभग 600 के लगभग किताबें रखी गई जो 1.25 लाख रुपए की किताबें हैं। इनमें से कम 270 किताबें जो नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार का एक महकमा है, उन्होंने अपनी तरफ से स्वेच्छा से दान दी है। आप बच्चों के लिए, गांव वालों के लिए उन्होंने दान दिए ताकि बच्चे इसका फायदा उठा सकें। एक बहुत प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध पत्रकार हुए हैं वाल्टर क्रोनकाइम। उन्होंने कहा है कि लाइब्रेरी बनाना और चलाना चाहे जितना खर्चीला हो, लेकिन वह उस कीमत से कहीं कम है जो किसी देश को अनपढ़ और अज्ञानी रहकर चुकानी पड़ती है। तो इसलिए पढ़ाई का जो महत्व है, इससे ज्यादा सुंदर शब्दों में और बखान नहीं हो सकता। तो माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि प्रेम, त्याग और ज्ञान का वो सागर है जो हमेशा प्रेरणा देता है। माँ अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है। फिर कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं बच्चे, हम उनकी भावना को समझ नहीं पाते। कई बार हम 3-4 बातें माँ बाप को कह देते हैं। एक तो हम ये कहते हैं कि माँ आपने हमारे लिए किया कुछ नहीं है। दूसरा हम कह देते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। कई बार हम गुस्से में टोक देते हैं कि आप हमेशा टोकती रहती है या हमारी जिंदगी में दखल ना दो। ये जो शब्द हम जाने अनजाने में बोल देते हैं माँ के प्रति, वो उनके माँ और ऐसे में बाप का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, साथ में दोनों का ही है कि वो माँ के सीने में खंजर की तरह चुभते हैं ये शब्द। जिसने हमें जन्म देके पाल पोस के अपना सुख दुख त्याग के बड़ा किया, वो माँ हमारा हमेशा भला सोचती है, वो हमारा बुरा कभी नहीं सोचती। तो इसलिए माँ जो है वो एक भगवान के बराबर है। जो मंदिर का भगवान है जिसकी हम पूजा करते हैं, उसको भगवान को हमने नहीं देखा। दूसरे जितने भगवान बताए जाते उन भगवान को हमने तो नहीं देखा, लेकिन माँ और बाप ऐसे साक्षात भगवान है जो हमारे घर में है।
और हमारे घर में उनके ऐसे भगवान के होते हुए भी हम उनको पहचान नहीं पाते और उनकी हम कदर नहीं करते। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कम से कम ये 3-4 ऐसी बातें कभी भी अपने माँ बाप को ना कहें कि ताकि उनकी भावना को ठेस पहुंचे और ऐसा भूलकर भी ना करें। मैं तो कहता हूँ जो आदमी अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा करता है, माँ का अच्छे से ख्याल रखता है, उसको मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं है, भगवान की पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। उससे बड़ा भगवान इस धरती पर मेरे हिसाब से तो है, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ। बाकी कौन कितना कामयाब होता है कितना नहीं होता है वो सबके कर्म है। राजस्थानी में एक बहुत सुंदर गीत है कि रे भाई मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी। तो कर्मों की रेखा हम कैसा कर्म करते हैं उसके साथ हमें फल मिलता रहता है। लेकिन कोई माँ बाप को दोष दे के आपने हमें नहीं पढ़ाया, आपने हमें नहीं कुछ किया, ऐसा कोई माँ बाप अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहता। और उसी माँ बाप के आशीर्वाद से, उसी नसीहत से इस लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। और इस लाइब्रेरी का मैं अपनी माँ के साथ साथ जितनी यहाँ माताएं बैठी है, गांव की माताएं हैं और जितनी माताएं हैं, उनको सबको ये लाइब्रेरी जो है समर्पित करता हूँ, ताकि उनके आशीर्वाद और त्याग की निशानी है। इस लाइब्रेरी से किताबों से बढ़िया कोई अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। किताबें हमें, जब हम किताबों को पढ़ते हैं सिर्फ हम अक्षर ही नहीं पढ़ते, हम उसमें चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, सोचते भी ये बात क्यों लिखी गई है, किस तरह इसका क्या होना चाहिए। तो किताबें हमें बहुत मौका, इससे सच्चा हमारा दोस्त नहीं हो सकता। और आज के टाइम में इस गांव में नशे की एक बहुत बुरी लत है। वो गांव के जवान बच्चे हैं, दूसरे हैं, वो सारे नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं। अगर वो नशे के छोड़ किताबों में अगर अपना दोस्त बनाएंगे तो ना तो उनके अंदर डिप्रेशन आएगा, ना उनको नशे की आदत संभालनी पड़ेगी। तो इसलिए उसको छोड़ के किताबें पढ़ने का, किताबों को दोस्त बनाओ। सभी जो पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे उनसे मेरा कि किताबों से बढ़िया कोई दोस्त नहीं हो सकता, उनको दोस्त बनाओ, उनसे दोस्ती करो। किताबों के एक एक अक्षर के अंदर ज्ञान भरा पड़ा है सारा सारा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। हाँ, एक चीज और है कि ये लाइब्रेरी बना तो हमने दी, ये वो काठ की बिल्ली की तरह है कि काठ की बिल्ली हमने बना दी। इसको बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको चलाना मुश्किल काम है। इसको चलाना और उसका काठ की बिल्ली को म्याऊं म्याऊं करवाना इस मंदिर समिति का, गांव का काम है। गांव इसका और मंदिर समिति इसका कितना फायदा उठा के बच्चों को कितना फायदा हो सकता है। अगर ये लाइब्रेरी सुबह 8 बजे लेकर शाम को 8 बजे तक खुली रहेगी तो बच्चे इसका आके फायदा उठा पाएंगे। तो इसको सही ढंग से चलाना, अनुशासन से चलाना, ये गांव की मंदिर समिति, गांव के प्रधान स्वामी जी और बाकी गांव के जो मौजूद आदमी हैं, इस गांव में जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। गांव के हर बच्चे का स्वागत है, आके पढ़े, ना कोई धर्म के ऊंच नीचे, ना कोई जात के आधार पर ऊंच नीचे, सभी के लिए लाइब्रेरी खुली है। ये ज्ञान का मंदिर है, यहाँ के कोई ज्ञान प्राप्त करके अपनी जिंदगी को संवारे। हम तो ये बहुत खुश होंगे कि यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके बच्चे अच्छे जाके अच्छी से अच्छी जगह कामयाब हो। इसी बात के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस लाइब्रेरी की सुविधा का पूरा उपयोग करेंगे और इसका फायदा उठाएंगे और फायदा उठा के बच्चे कामयाब होंगे। इससे धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं माँ शांति देवी को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि वो आज हमारे बीच में तो नहीं है पर हमारे दिलों में जिंदा है, कि उन्होंने, उनके परिवार ने जो एक शिक्षा रूपी बूटा लगा दिया है वो सदियों तक जीवित रहेगा। और हमारे बच्चे, गांव के, समाज के, किसी भी धर्म के बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ेंगे, अपना जीवन कामयाब करने में ये जो लाइब्रेरी है इसका बहुत योगदान रहेगा। मैं आपके परिवार को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो आपने इतना अच्छा बीड़ा उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरी मंदिर कमेटी और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से कि हम इसको चलाने में अपना पूरा योगदान देंगे, इसमें किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्रीमान हमारे मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त महोदय श्रीमान शांतनु जी शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री गंगा रेशम ज्योतराम चैरिटेबल ट्रस्ट का, और खासकर उनके जो संस्थापक और उप संस्थापक हैं इंद्रपाल जी और जगदीश जी का, जिन्होंने ये एक शानदार पहल, जिसको मैं बोलूँगा, अपने गांव में की है। मंच पे आए हुए श्री कपिल जी हैं, हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुभाष जी हैं जो नायब तहसीलदार हैं यहाँ पर,
मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन भी आए हुए हैं, सरपंच साहब हैं, बाकी भी जो गणमान्य लोग हैं, मैं उनका भी स्वागत करूंगा और साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य प्रधान सचिव जो हरियाणा सरकार के हैं श्री राजेश कुल्लर जी, उनका कार्यक्रम में आने का था। उन्होंने मुझे आज सुबह फोन करके बताया कि काफी उनको आज थोड़ा बिजी शेड्यूल है तो उनका आना तो नहीं हो पाएगा, बट फिर उन्होंने 10 मिनट और लगाए बताने के लिए कि ये पहल जो है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों मुझे भी यहाँ आना चाहिए। मैं उनकी ही कई बातों को एक बार फिर से आपके सामने भी रखना चाहूंगा। 2 चीज जो इस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इस गांव में हो रहा है, एक तो जिसको बोलते हैं वापस देना समाज को। हमारे मतलब हरियाणा के मुख्यतः सभी गांवों में एटलीस्ट जो भी ठीक ठाक बड़े गांव हैं उनमें काफी लोग हैं जो सरकारी हो प्राइवेट हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। काफी कम लोग हैं जो इस तरह से अपने जहां से निकले हैं उनको वापस देने की कोशिश करते हैं। काफी अलग अलग भारत के भी राज्यों में और अलग अलग देशों में ये काफी ज्यादा होता है कि जो जहां से निकला है उसके लिए कुछ करने का मन और उसके लिए कुछ करने की भी उनकी इच्छा रहती है और उसके लिए कुछ करते हैं लोग। मुझे उम्मीद है एक जो जिसको बोलेंगे जो लार्जर मैसेज या बड़ा संदेश जो है इसके माध्यम से ये भी होना चाहिए कि लाइब्रेरी तो ठीक है, बट इसके अलावा जो भी सक्षम है जिस तरह से कुछ लोग मेहनत के माध्यम से हैं, कुछ लोग मतलब पैसों के माध्यम से हैं, अदरवाइज भी जिस तरह से भी जो सक्षम है वो अपने जो भी जहां से निकला है जिस जड़ों से आया है उसको वापस देने की जो भी कोशिश कर सकता है वो हम लोग सभी लोगों को करना चाहिए। मुझे आपको इन्होंने गंगाराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने उसको ये करके दिखाया है, तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इनका कि इन्होंने समाज में एक अच्छी पहल स्टार्ट की है और मैं उम्मीद करना चाहूंगा कि इस पहल के माध्यम से इसको किस तरह से हम लोग अपने में आत्मसात करें। जो भी सक्षम है जिस तरह से भी वो किस तरह से वापस अपने पड़ोसी को या अपने समाज को दे सकता है, अपने गांव को दे सकता है, इसके बारे में सोचे और उसके बारे में भी जो भी कर सकता है वो करे। दूसरा, लाइब्रेरी की बात हुई और इन्होंने कोटेशन भी दिया, लाइब्रेरी का महत्व बताया। मुझे नहीं लगता है कि लाइब्रेरी और पढ़ाई का महत्व के बारे में किसी को भी कोई शंका होगी। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि पढ़ाई से कुछ आगे जाके नौकरी लग सकती है या कुछ जॉब लग सकता है। पढ़ाई इसलिए भी जरूरी है कि पढ़ाई हमारे, जिसको बोलूंगा मैं, हमारे अपने को मन को खोलने का एक काम करता है। मन को एक या दिमाग को थोड़ा बड़ा बनाता है, दिमाग को थोड़ा ज्यादा समझदार बनाता है। पढ़ाई का महत्व खुद में ही है, पढ़ाई का कोई अंत महत्व देखना या उससे नौकरी लगने के बजाय जो पढ़ाई का मूल महत्व है वो पढ़ाई का और इस तरह से जानकारी लेने का यही है कि वो हमारा दिमाग को थोड़ा खोलता है, दिमाग को थोड़ा बड़ा करता है। प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पर स्कूल के आए हुए हैं और मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि इस गांव में ये जो बोलेंगे कल्चर या ये रीति पहले से चली आ रही है कि हम लोग जो भी यहाँ पर प्रथम आ रहा है, द्वितीय आ रहा है, तृतीय आ रहा है, 10वीं और 12वीं में उसको हम लोग पहले से पुरस्कृत करते चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम भी हम लोग आगे करते रहें। जिसको जिस तरह से भी प्रोत्साहन दिया जा सके वो दिया जा रहा है, ये भी जान के मुझे काफी खुशी हुई। इसी कड़ी में लाइब्रेरी खोलना, लाइब्रेरी में मैंने देखा भी 52 सीट है। जैसा इन्होंने भी बताया, बिल्डिंग बनाना इज द इजियर, जो आसान वाला पार्ट है वो बिल्डिंग बनाना है। सरकार भी है और हम लोग भी बिल्डिंग बनाते हैं। बहुत बार उसको जो चलाने की समस्या है जिसका वर्णन भी किया गया वो मुख्य समस्या रह जाती है। ये अच्छा लगा मुझे सुनकर भी कि बनाया इन्होंने बट चलाने की जिम्मेवारी कुछ लोगों ने खुद से उठाई है कि वो खुद से चलाएंगे इसको। हम सरकार में भी यही कोशिश करते हैं कि किस तरह से समाज और सरकार को साथ में जोड़ करके किसी चीज को क्रियान्वित किया जाए। और मुझे काफी अच्छा लगा यह जान के कि इन्होंने न सिर्फ बनाने और न सिर्फ इसको
जिसको बोलेंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का सोचा है, बट ये भी सोचा है कि उसको अगले 2-3 साल, 5 साल, 10 साल जब तक भी आगे चलते रहे, कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि किसी ने खुद ही यहाँ पर वॉलंटियर किया है कि मैं इसको चलाने के लिए तैयार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों बात, एक तो इस लाइब्रेरी की वजह से इस गांव का जो भी बच्चे हैं हमारे, और इनफैक्ट जो भी किताब मैंने देखी उसमें किताबें ऐसी भी हैं जो किसी भी उम्र के लोग पढ़ सकते हैं। कुछ धार्मिक किताबें हैं जो किसी भी उम्र के लोग पढ़ सकते हैं, कुछ कंपटीशन की भी है जो कॉलेज से निकले हुए लोग भी पढ़ सकते हैं, कुछ एनसीईआरटी की भी है जो स्कूली बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो किताबों की उनकी जिसको कलेक्शन है वो सारे उम्र के लोगों को कवर करता है, और मुझे उम्मीद है कि सारे उम्र के लोग इस लाइब्रेरी में आए, इस लाइब्रेरी से जुड़े, और इस जो ये पहल है इसको सक्सेसफुल बनाए। इस पहल को सक्सेसफुल बनाने से मुझे उम्मीद है कि कुछ और लोगों को भी, जो भी सक्षम है जिस भी तरह से, एक जिसको मैं बोलूंगा एक मजबूत